इन्होंने कहा है कि P1, P2, P3 अप टू P15 बी 15 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, एक सर्कल पे 15 पॉइंट है और द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स P1, PI, PJ, PK सच दैट I प्लस J प्लस K नॉट इक्वल्स टू 15। इसमें इन्होंने कहा है कि I प्लस J प्लस K 15 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम टोटल पहले ट्रायंगल निकाल लेंगे, उनमें से हम वो वाले केस निकाल देंगे जिसमें इसके लिए सम 15 हो रहा होगा, वो घटा देंगे। तो देखो, अगर जैसे मैंने यहां पर ये सर्कल ले लिया है और इस पे P1, P2 जैसे मान लिया है, पॉइंट P1 है, P2 है, P3, P4 ऐसे करके, और लास्ट में यहां पे मैंने लिख दिया है P15 ऐसे करके ये पॉइंट है। अगर हम टोटल ट्रायंगल निकालें तो टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे यहां पर विदाउट एनी कंडीशन। तो इसमें ये देखेंगे तो ये हो जाएगा 15 C3, ये आ जाएंगे टोटल। अब हमें यहां पर ये वाला केस निकालने हैं कि I प्लस J प्लस K 15 के इक्वल हो, वो वाले हम इससे केस निकाल लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इसे हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा यहां से 15 इंटू 14 इंटू 13 और इंटू 12 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 फैक्टोरियल है 6 यहां से, तो ये कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 445, सॉरी 455। अब यहां पर अपने को निकालना है कि I प्लस J प्लस K 15 के इक्वल हो, वो वाले हम केस निकाल देंगे। तो इसमें I, J और K ये ले लेते हैं। सबसे पहले हम I की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो मैंने I की वैल्यू ले ली है 1, तो J की वैल्यू हम सबसे छोटी ले लेते हैं। तो 1 तो ले नहीं सकते हो क्योंकि वो तो पॉइंट सेम हो जाएगा, तो J की वैल्यू हम ले लेते हैं 2। अब देखो 1 प्लस 2 हो गया 3, तो अपने को K की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 12। ऐसे ही अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम देखो यहाँ पे हम 1 1 वाले सारे केस लिख लेंगे, फिर हम 2 2 की बात करेंगे, फिर ऐसे 3 की, वैसे 4 की। तो देखो अगर हम यहाँ पे लिखें 1, इसमें एक बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 11, 1 4 और यहाँ पे हो जाएगा 10, 1 5 और इधर आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 7। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर 1 लिखें, यहाँ पे 7 लिखें तो इधर 6 लिखना पड़ेगा। ट्रायंगल तो सेम ही बनेगा क्योंकि हम पॉइंट ही तो काउंट कर रहे हैं। आप चाहे ABC ट्रायंगल बोलो चाहे CBA ट्रायंगल बोलो, ट्रायंगल तो सेम ही है। तो अब यहाँ पर 1 के लिए मतलब जिसमें I1 है वो 5 बन गए केस। अगर हम देखें कि I जब 2 हो तो J और यहाँ पे K। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम J को ना तो 1 लिखेंगे ना ही 2 लिखेंगे क्योंकि वो तो आ चुके पहले। तो अब हम J को जो लेंगे वो 2 से बड़ा, तो यहाँ पे 3 मान लिया है। तो अब K लेना पड़ेगा यहाँ पर 10, ये ले लिया है 2, फिर इसे कर दिया 4 और ये हो जाएगा यहाँ पर 9। फिर से ये 2 है, यहाँ पर कर दिया 5 और ये हो जाएगा 8, फिर 2, फिर इसे मैंने कर दिया 6 और फिर ये हो जाएगा 7। अब अगर हम फिर से लिखते हैं तो इधर 7 लिखना पड़ेगा, इधर 6, फिर से वो सेम हो जाएगा ट्रायंगल। तो यहां पर I जब 2 है तो यहां पर 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर I 3 है तो उस केस में कितने बनेंगे, तो यहां पे 3 ले लिया, इसे 4 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा यहां पर 4 3 7 और ये हो जाएगा 8। फिर से हम इसे 3 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा यहां पर 7। अब यहां पर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि यहां पे पता लगा 3 लिख दिया और यहां पे 6 लिख दिया और इधर 6 लिख दिया, ये वाला केस नहीं लेंगे क्योंकि 6 और 6 दोनों पॉइंट सेम हो गए तो वो तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो I = 3 के लिए 2 ही पॉसिबिलिटी है, ये वाली। अब हम देख लेते हैं I =
अगर हम 4 ले लें तो j यहां पर 5 ले लेते हैं और k यहां पे देखो 4 + 5 9 हो जाएगा और 9 और +6 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर हम देखें यहां पर तो i को अगर हम 5 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5 + 5 + 5, वो भी केस नहीं आएगा, यही आ सकता है। अब काउंट कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 और 5 4 9 और ये हो जाएगा 3 12 और सॉरी 2 है 5 4 9 और ये 2 11 1 12, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट है तो टोटल यहां पर ये आ गए हैं 12। तो अपने को जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स चाहिए वो हो जाएंगे 455 और माइनस हो जाएगा 12, तो यहां पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 443, तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा।